7 नवंबर गुरुवार का दिन आर्थिक रूप से कमजोर 11 बेटियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। इन बेटियों को न सिर्फ जीने का सहारा मिल गया बल्कि जीवन साथी भी। सबसे खास बात यह रही कि उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला के साथ पहुंचे। चैरिटेबल ट्रस्ट आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की ने खुशालपुर स्थित व्हाइट हाउस में सामूहिक विवाह एवं सम्मान समारोह 2024 को भव्य बनाने के लिए ऐसी तैयारी की थी जिसे देखकर बेटियां और उनके रिश्तेदार ही नहीं बल्कि इसमें शामिल खास मेहमान भी दंग रह गए। अहम बात यह है कि जिन बेटियों के लिए शादी समारोह का आयोजन किया गया था उनमें कुछ के माँ बाप ही इस दुनिया में नहीं थे, कुछ के पिता नहीं थे तो कुछ की माँ नहीं थी। कुछ बेटियां ऐसी थीं जिनके परिजन कोरोना संक्रमण काल में काल कबलित हो गए थे। ऐसी बेटियों के लिए जब ट्रस्ट के सदस्यों ने माता पिता, मामा मामी, भाई बहन और दादा दादी के साथ ही बुआ और फूफा की भूमिका निभाई तो वह फपक फपक कर रो पड़ी। ट्रस्ट ने उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि वह दुनिया में अकेली या कमजोर हैं। भव्य तरीके से शादी कराई ताकि बेटियों को भी गर्व महसूस हो सके। अति विशिष्ट अतिथि महापौर विनोद अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि मुरादाबाद सदर के विधायक रितेश गुप्ता के साथ ही गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने भी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। शहर की नामचीन हस्तियों ने परिवार संग बेटियों का कन्यादान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ट्रस्ट के संरक्षक अनिल तिवारी ने की। संरक्षक राजेश रस्तोगी ने ट्रस्ट द्वारा कराए जा रहे कार्यों के बारे में मेहमानों को अवगत कराया, जबकि संरक्षक करणबीर सिंह ने ट्रस्ट की भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। ट्रस्ट के अध्यक्ष गीतांजलि पांडे ने मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया कि ट्रस्ट का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर तबके खासकर महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयास करना है। मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि आने वाले समय में ट्रस्ट ने सिर्फ मुरादाबाद बल्कि देश में जरूरतमंद के लिए विशेष अभियान चलाएगा। मंच का संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। पंडित केदारनाथ तिवारी ने मुख्य पुरोहित की जिम्मेदारी निभाई। नलिन गुप्ता जी की है, अभिनव अग्रवाल जी भी आ गए हैं सीए, और ये अंतिम क्रम और में बहन गीतांजलि पांडे जी से अनुरोध करूंगा से पिछले 3 वर्षों से सामूहिक विवाह करा रही है। पिछले 2 वर्षों से भी उनकी चाह थी कि मैं आऊँ लेकिन नहीं आ पा रहा था। सौभाग्य से आज आया हूँ और उसमें उन वर वधू को आशीर्वाद दिया हूँ। लोगों से भी इस बात के लिए आग्रह किया हूँ कि और भी इस प्रकार के जोड़ों की अगर शादियाँ हों तो मिलजुल करके उसको कराने का काम करें। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इस देश में जो एक संकल्पना आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसने काफ़ी कुछ बेटियों को आगे बढ़ाया है। अब तो बेटियां जो है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परीक्षा फल में भी सबसे आगे रह रही हैं। तो मैं इसी निमित्त आया हूं और मैं उनको शुभकामना देते हुए यहाँ के प्रबुद्धजनों से, समाज सेवी सभी लोगों से इस बात का आग्रह करूंगा कि इस प्रकार मूल ढूंढ करके ऐसी शादियों को प्रोत्साहन दें। क्या कार्यक्रम था? ये हमारी संस्था है आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की, उसके द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था। आज ये तीसरी बार हम हर वर्ष ऐसी बेटियों का कराते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, और अगर होते हैं तो किसी वजह से वो आर्थिक इनकम करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी बेटियों का ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से छानबीन करने के बाद हम सामूहिक विवाह कराते हैं। इसी कड़ी में आज हमने तीसरी बार कराया है। कितने जोड़ों का विवाह हुआ है? 11 जोड़ों। पिछले 3 साल से हम करा रहे हैं। हर साल हम 11 जोड़ों का कराते हैं। आपकी संस्था किस तरह के कार्य कर रही है और किस तरह के सामाजिक कार्य? था हर तरीके का कार्य करती है। बच्चों की एजुकेशन, बेटियों को स्वावलंबी बनाना, उनकी शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में, प्लस ये भी सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन उसमें एक हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो ये है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रताप शुक्ला जी थे, महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश। उनकी पत्नी थी श्रीमती जानकी शुक्ला। गोरखपुर से कुछ लोग आए हुए थे। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी थे। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे अनिल मोहन तिवारी जी। इस तरीके के कई सारे लोग कई शहरों से आए थे, जो गोरखपुर से, लखनऊ से, कानपुर से, हर जगह से। जैसे कि आप सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, एक मिसाल बनी हुई है, बाकी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए?
महिलाओं के लिए ही नहीं, मेरा समाज के, देश के, शहर के हर व्यक्ति से बस एक ही अपील है कि खुशियों पे सबका अधिकार होता है, और अगर हम किसी की खुशी बनने का 1% भी अगर कोई इसका हमें क्रेडिट मिल जाए तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, और इसी में हम इंसानियत की, हमारे ट्रस्ट के नाम की सार्थकता। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम और परिचय जानना चाहूंगी। मैं दिव्या अग्रवाल हूँ, इनर व्हील क्लब ऑफ मुरादाबाद सेंट्रल की प्रेसिडेंट हूँ इस टाइम, और हमारी टीम आप देख ही सकते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कार्यक्रम बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे से हुआ। आओ हाथ बढ़ाएं, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये एनजीओ बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उसकी ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह यहाँ आज आयोजित किया गया है, जिसमें गीतांजलि दीदी और करण भैया ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमें भी अपने साथ कुछ सेवा का मौका दिया, इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। जैसे कि आप एक संस्था चला रही हैं, बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं को सबसे पहला संदेश तो यही देना चाहूंगी कि पहले अपने लिए कुछ करो, क्योंकि हमेशा हम खुद को साइड में रख के परिवार के ही बारे में कि पहले इन लॉस का देख लें, बच्चों का देख लें, हस्बैंड का देख लें, सबके टाइम टेबल सेट करेंगे, लेकिन उस 24 घंटे में से शायद 24 मिनट भी अपने लिए निकालना हमें ऐसा लगता है चैलेंज है। तो पहले वो 24 मिनट अपने आप को दें, तब वाकई हम समाज के लिए और बाकी महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगे।